हेलो फ्रेंड्स, इस ऐप से आपको नीट 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे। देख सकते हैं 3 सेक्शन है। तो यहाँ पर अनसॉल्व पेपर 1998 से 2024 में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद 2024 ये सब है। तो 2018 का अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे बायोलॉजी का। मैम पढ़ाइए ना, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। नेट अगर ऑन रहेगा तो इस तरीके से प्रचार आएगा, लेकिन वहीं पे नेट ऑफ कर देंगे तो ये प्रचार हट जाएगा। तो इसी में से अभी हम आएंगे नीट 2018 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं 2018 इसमें आ गए। अब इसमें सॉल्व कराते हैं बायोलॉजी का। उस समय हिंदी इंग्लिश एक ही साथ पूछा जाता था। तो देख सकते हैं पार्ट बी में बायोलॉजी है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिजॉर्डर। तो यहाँ पर इम्फाइसीमा है। यहाँ पे ऑक्यूपेशनल यानी कि पेशा से संबंधित है। तो पेशा संबंधित सिलिकोसिस होता है। ये जो कि रिस्पायरेटरी जो होते हैं उसको ख़राब करने का काम करता है। ये रिस्पायरेटरी डिजॉर्डर है, एक तरह का सिलिकोसिस। तो यह ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिजॉर्डर में आता है। उसके बाद 47 क्वेश्चन है, कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट। कैल्शियम इम्पोर्टेंट ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, किस लिए? तो क्योंकि कैल्शियम जो होता है यह बाइंड करता है ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। तो इसका ये हो जाएगा, कैल्शियम इम्पोर्टेंट रोल निभाता है स्केलेटल मसल्स में के कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि कैल्शियम जो होते हैं वह बाइंड्स करता है ट्रोपोनिन से रिमूव करने में, जो एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन, जो मायोसिन के लिए रहता है एक्टिव, उस मायोसिन को हटाकर ट्रोपोनिन को बाइंड कराने में हेल्प करता है कैल्शियम। देन उसके बाद देखते हैं 48 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन इरिथ्रोपोएसिस में हेल्प इसमें से कौन करता है? तो इरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करता हुआ पेराइटल सेल इरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे है मैच करना है, इसको मैच द गिवन 1 और 2 के साथ मैच करना है। तो फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का क्या है? तो उस काम को आप ध्यान में रख लीजिए कि इसका काम क्या है। तो 49 का जो देखेंगे इसका ये काम है ब्लड क्लॉटिंग में। मालूम होगा कि वह ये काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रिनोजेन हेल्प करता है। उसके बाद ग्लोबुलिन और एल्बुमिन का काम क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें जो ग्लोबुलिन का काम है, ग्लोबुलिन काम करता है वह डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, और एल्बुमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करता है। तो 49 का इस तरीके से आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद 50 क्वेश्चन देख रहे हैं। 50 क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में जो काम करता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एल्डोस्टेरॉन, ये काम करता एल्डोस्टेरॉन नहीं, एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। तो 50 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। एस्ट्रोजन कम होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। इसी तरीके से पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम को कम सिक्रीट करेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस का चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 50 का हो जाएगा 3 आंसर। उसके बाद 51 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमिनो एसिड डेरिवेटिव। एमिनो एसिड का डेरिवेटिव कौन है? तो वह इपिनेफ्रिन है, जो कि एमिनो एसिड का डेरिवेटिव है। फिर उसके बाद 52 क्वेश्चन में मैच करना है। तो मैच नहीं करना, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि विच फॉलोइंग स्ट्रक्चर इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट फंक्शन। तो इनकरेक्टली यहाँ पे कौन है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा, कंट्रोल रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, क्या ये करेक्टली मैच है? तो यहाँ पे ये करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे ये तो करेक्टली मैच है। और कॉर्पस कोलोसम जो होते हैं बाइंड्स ऑफ फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो ये भी सही है। हाइपोथैलेमस के बारे में है यहाँ, प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, तो ये भी सही है। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन एंड कंट्रोल्स। तो डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को ये कंट्रोल करता है, लेकिन कंट्रोल इसका कुछ खास कंट्रोल्स में काम नहीं करता बल्कि सिर्फ कनेक्टेड होते। तो यहाँ पे 52 का 4 इनकरेक्ट है, इसलिए 52 का हो जाएगा 4 आंसर। 53 क्वेश्चन है, द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाई।
तो ट्रांसपेरेंट लेंस इन ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय, तो किसके प्लेस से हेल्डेड मतलब होल्ड पकड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी, तो यहाँ पे हो जाएगा लिगामेंट अटैच टू द सिलियरी बॉडी। तो ट्रांसपेरेंट लेंस इन ह्यूमन आइज हेल्ड इट्स प्लेस बाय लिगामेंट अटैच टू द सिलियरी बॉडी हो जाएगा 53 का आंसर 1। 54 क्वेश्चन में अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसमें सिलेक्ट करना है जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं है। तो यानी कि एनालोगस स्ट्रक्चर को आप पहचान लीजिए। तो एनालोगस स्ट्रक्चर आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट्समैन, बैट्स का, मैन का, ये सब का जो यहाँ पे है वह एनालॉगी है आई, क्योंकि बैट्स का दूसरे होता है, मैन का, ऑक्टोपस का, तीनों का आई में डिफरेंट है, जिसके चलते यह एनालॉगी में आता है। तो एनालॉगी होने के कारण यह होमोलोगस नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 आंसर 54 का 2। 55 क्वेश्चन है इन विच डिजीज डज मस्कीटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। तो एलिफेंटिएसिस ये होता है यहाँ पर किस रोग में, तो एलिफेंटिएसिस रोग में ऐसा होता है। 55 का जो होगा आंसर 1। 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑटो इम्यून डिजॉर्डर, इसमें से कौन सा नहीं है। तो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर इसमें से नहीं है, वह थर्ड में जो देख रहे हैं एल्जाइमर, एल्जाइमर यह ऑटो इम्यून डिजॉर्डर नहीं है। बाद बाकी रिमेटॉइड आर्थराइटिस, विटिलिगो, फिर सोरिएसिस, ये सब ऑटो इम्यून डिजॉर्डर में आता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद है 57 क्वेश्चन कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, क्या चीज़ ज़्यादा मतलब ये हो जाता है, दूध के दही में रूपांतरण में इसकी अच्छी पोषक क्षमता किस वृद्धि के कारण होती है। तो जो ये वृद्धि होती है वह विटामिन B12 के कारण वृद्धि हो जाती है। 58 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन हेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। तो डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसमें कौन कौन है, इसमें जो है यहाँ पे जो इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स के लिए सही बात यहाँ पे है कि यह डोमिनेंस भी होता है, कोडोमिनेंस भी हो सकता है, मल्टीपल एलील्स हो सकता है। तो 58 का ये तीनों है, जिसके कारण यहाँ पर ABC में देखेंगे तो ये 58 का हो जाएगा 4 आंसर। 55 क्वेश्चन है द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द 4 लिम्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट। तो सिमिलरिटी अगर दिखाई देगा तो होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है। तो 59 का क्या हो जाएगा, 59 का 1 हो जाएगा आंसर। 60 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, इसमें से कौन है जो नहीं जाता। तो मेटामॉर्फोसिस जो नहीं जाता वह अर्थवर्म होते हैं, यह मेटामॉर्फोसिस नहीं करता है। बाद बाकी स्टारफिश, मॉथ, ट्यूनिकेट ये सब मेटामॉर्फोसिस करता है। तो 60 का हो जाएगा 161 क्वेश्चन है विच ऑफ दिस एनिमल इज नॉट होमियोथर्म, होमियोथर्म इसमें से कौन नहीं है। तो मैक्रोपस, सिटुकुला, कैम्यूलस, चिलॉन। तो यहाँ पे होमियोथर्मस का एग्जाम्पल ये नहीं है, जो क्योंकि ये आता है चिलॉन, चिलॉन मतलब एक तरीके से समझिए गिरगिट, तो गिरगिट ये नहीं आता। बाद बाकी कैमेलस मतलब कैमेल हो गया, सिटिकुला और माइक्रोपस ये सब कहीं ना कहीं एप्स है, मतलब पक्षी में आता है, नहीं तो ह्यूमन में आता है, इसीलिए यहाँ पे चिलॉन ये हो जाएगा आंसर 4, यानी कि चिलॉन हो जाएगा, यह होमियोथर्म नहीं होते। 62 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच। तो मेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो ये पहचान सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल के कारण हम पहचान सकते हैं मेल और फीमेल कॉकरोच को। 63 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन का डाइटम्स है। 63 का आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद 64 क्वेश्चन है सिलिएट डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन इन सिलिएट्स, अदर प्रोटोजोअन से ये अलग होते हैं, सिलिएट्स जो होते हैं, यह किस कारण से होता है। तो ये जो होते हैं हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, सिलिएट्स जो होते हैं उसमें 2 तरह के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो एक मैक्रोमोलिक्यूल, एक माइक्रोमोलिक्यूल होते प्रेजेंट न्यूक्लियाई। तो 64 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। उसके बाद 65 क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड जो होते प्रेजेंट, वह एप्स में प्रेजेंट होता है खास तरह से। तो 65 का हो जाएगा आंसर 3।
66 क्वेश्चन है यहाँ। द एमनियन ऑफ मैमेलियन इज डिराइव्ड फ्रॉम। एमनियन जो होते हैं जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं तो वह किससे डिराइव्ड होता है? तो वह डिराइव्ड होता है इक्टोडर्म एंड मेजोडर्म से। तो द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम इक्टोडर्म एंड मेजोडर्म से यह डिराइव्ड होते हैं। 67 क्वेश्चन है कि हार्मोन सिक्रीटेड बाय प्लासेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। प्लासेंटा के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? प्लासेंटा के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होता है ये सिक्रीट होता है HCG, HPL, प्रोजेस्टोजेंस, एस्ट्रोजन। यह प्लासेंटा के द्वारा ये चारों हार्मोन सिक्रीट होते हैं HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन। तो प्लासेंटा के द्वारा ये सब हार्मोन सिक्रीट होते हैं। उसके बाद देखते हैं 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन में है कि द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। सहेली क्या है? तो द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यह है। तो ये जो है वह ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूटेरस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। तो सहेली कंट्रासेप्टिव होते हैं जो काम क्या करता है? ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूटेरस। एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड होने से बचाता है। सहेली ये होते, तो इसका ये हो जाएगा आंसर। देन उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंस पता करना है। तो ये दो टर्म है, दोनों टर्म का मतलब आप समझ लीजिए। स्पर्मिएशन क्या होता है? तो सबसे पहले स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे है कि स्पर्मेटोजोआ बनता है तो वह स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और स्पर्मिएशन होता है स्पर्मेटोजोआ जो रिलीज होता है सर्टोली सेल से कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, तो वो कहलाता है ये स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन टर्म को समझ लिए। स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, स्पर्मेटोजोआ बनता है उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मिएशन होता है जो स्पर्मेटोजोआ जो रिलीज होता है सर्टोली सेल से कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, तो वो कहलाता है स्पर्मिएशन। तो ये दोनों टर्म समझना ज़रूरी था। उसके बाद 70 क्वेश्चन है कि इन द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ग्रोइंग पॉपुलेशन में क्या मतलब होता है? इसमें से क्या होगा? तो जो ग्रोइंग पॉपुलेशन होगा उसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल अगर ज़्यादा रहेगा तो इसके कारण ये है कि फ्यूचर में उसका जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगा। तो 70 का 1 हो जाएगा आंसर। 71 क्वेश्चन है कि मैच द आइटम्स गिवन 1 और 2, इसके साथ मैच करना है। तो झूम कल्टीवेशन, सैनिटरी लैंडफिल, स्नो ब्लाइंडनेस किससे किससे ये रिलेटेड है ये बताना। तो वेस्ट डिस्पोजल का ये तरीका है। वेस्ट डिस्पोजल का सैनिटरी लैंड फिल, उसका यूट्रोफिकेशन होता है जब न्यूट्रिएंट का ये इनरिचमेंट होता मतलब बढ़ता है। स्नो ब्लाइंडनेस होता है वह यूवी रेडिएशन के कारण। झूम कल्टीवेशन होता है डिफोरेस्टेशन के कारण। तो ए का 4 मतलब ए का 3 ये है, बी का 4, ए का 3, बी का 4। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। 71 का आंसर 3 हो गया। उसके बाद 72 क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच पार्ट पॉपी प्लांट यूज टू ऑब्टेन ड्रग। तो पॉपी प्लांट कहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो पॉपी प्लांट जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वह लैटेक्स पार्ट से यह लिया जाता है। तो 72 का आंसर हो जाएगा 4। 73 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक का इसमें से जो यूज किया जाता है वह किसका यूज से ये किया जाता है? तो ये जो होते हैं वह एमेंसेलिज्म इंटरेक्शन के हेल्प से मेडिकल साइंस में एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, बनाया जाता है। फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स सिटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन में सबको ले जाता है सैक्रेड ग्रुप्स को छोड़कर। बाद बाकी विल्ड लाइफ सफारी पार्क, सीड बैंक, बोटनिकल गार्डन ये सब होता है। तो 74 का जो आंसर हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। 75 क्वेश्चन है ग्लाइकोसरिया गाउट, रीनल कल्कुलाई, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो ये भी पहचान सकते हैं जब भी यूरिक एसिड जब ज्वाइंट्स में जमा हो जाता है तो वो कहलाता है गाउट कहलाता है। फिर इन्फ्लामेशन और ग्लोमेरुली, तो ये नेफ्राइटिस नाम आ गया ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, तो इसका इससे मैच हो जाएगा।
उसके बाद ग्लाइकोसूरिया, जब यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। फिर रीनल कल्कुलाई कहते हैं मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट विद इन द किडनी, तो ये हो जाता है। तो इस तरीके से मैच हो गया, ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1। तो देख सकते हैं ए का 4 बी का 1 2 ऑप्शन में, इसीलिए 75 का आंसर हो जाएगा 2। 76 क्वेश्चन है मैच द कॉलम 1 और 2 के साथ। यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन इसमें से यहाँ पे मैच करना है। तो अल्ट्राफिकेशन टर्म से रिलेटेड यहाँ पे पहचाना है, तो 76 क्वेश्चन। तो अब 76 क्वेश्चन है अल्ट्राफिल्ट्रेशन कौन काम करता है। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन का काम जो होता है वह मालपीजियन कर्व सेल्स करता है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है हेनलेज लूप। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन जो करता है यूरेटर करता है। स्टोरेज ऑफ यूरिन यह यूरिनरी ब्लैडर हो गया। तो इस तरीके से 76 का ये सब ऑप्शन में देखेंगे तो आपको चौथा ऑप्शन दिखाई देगा, वो सही है। 77 क्वेश्चन है कि अ वोमेन हैज़ एक्स लिंक्ड कंडीशन on one of X chromosome, this chromosome can be inherited by। तो a woman has X linked condition on one of X chromosome, this chromosome can be inherited। तो यह इनहेरिटेड किस में होगा, अगर किसी को X क्रोमोजोम है तो अगर X क्रोमोजोम पर है तो बोथ सन एंड डॉटर को यह इनहेरिटेड डिजीज हो सकता है, पुत्र एवं पुत्रियों दोनों में हो सकता है इनहेरिटेड। तो दिस क्रोमोजोम X क्रोमोजोम कैन इनहेरिटेड व बोथ सन एंड डॉटर्स को। उसके बाद यहाँ पे है कि ये सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन व्हाट विल बी द कोरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्ट mRNA। mRNA होगा तो मालूम होगा जहाँ पे T होगा वहाँ पे U हो जाएगा, मतलब जहाँ पे सबसे पहले mRNA है तो वहाँ पे T वाला ऑप्शन होगा नहीं। उसका देखिए A के साथ G होता है, उसके बाद ए के साथ जहाँ ए होगा वहाँ पे यू हो जा, मतलब टी होना चाहिए लेकिन टी ना हो के ए रहेगा वहाँ पे यू हो जाएगा क्योंकि आरएनए में यू प्रेजेंट होता है। उसी तरीक़ा से जहाँ सी रहेगा वहाँ पे जी प्रेजेंट रहेगा, या जी है तो सी हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ए है तो ए के बदला यू हो जाएगा, तो ये यू है ऑप्शन। तो 78 का इसमें देखेंगे ए का ए है कोडिंग यहाँ है ए का, जी का जी रहेगा ही, फिर जी का जी, जहाँ टी है वहाँ पे यू हो जाएगा। ए है तो ए रहेगा, टी है तो फिर यू हो जाएगा, फिर इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाएगा। 78 का 1 हो जाएगा आंसर। उसके बाद 79 क्वेश्चन है कि मैच द गिवन वन। तो प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज। तो मेंस्ट्रुएशन फेज के दौरान देखते हैं ये होता है मेंस्ट्रुएशन फेज ब्रेक डाउन ऑफ इंड्रोमेट्रियल लाइनिंग होते हैं। उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज को इस फेज का तो ल्यूटियल फेज और प्रोलिफरेटिव। एक बार आंसर देख लेते हैं 79 का ऑप्शन नंबर 3 में है। 3 में कैसे मिलाया हुआ देख सकते हैं, जैसे ए का 2 है, फिर स्रावी प्रावस्था ए का 2, फिर बी का है 3, बी का 3, उसके बाद सी का जो देख रहे हैं वह, तो ऐसे ही मैंने बताया था बी का जो है वह 3 है। तो बी का सिक्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज बताया था, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और ए का ये है और सी का 1 है, तो यहाँ पे 79 का ये आंसर 3 था। उसके बाद 80 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवाइस द मैकेनिज्म एवोल्यूशन जो होते हैं वह साल्टेशन के बारे में उन्होंने बताया था, तो 80 का हो जाएगा आंसर 4। 81 क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ओपेरॉन एक्सेप्ट। ओपेरॉन के सब पार्ट है लेकिन यहाँ पे प्रोमोटर, ऑपरेटर, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, लेकिन इनहांसर नहीं होते। तो यहाँ पे 81 के जो हो जाएगा आंसर 3। 82 क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें से अकर्स कौन सा नहीं होता, तो रफ इंडोप्लाज्मिक फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग। और यहाँ पे जो देखेंगे नोट अकर्स इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस अकर्स नहीं होता। तो 82 का हो जाएगा 2 आंसर। 83 क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो 83 का जो हो जाएगा इनकरेक्ट कहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा।
बाद बाकी ये सब स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट है एंजाइम, तो इसका इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है दो, उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट को देख लीजिए। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये जो होते हैं वह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अकर्स होते हैं। फिर है एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल जो होते हैं प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो टीसीए साइकिल का जो एंजाइम होते हैं वह माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट सप्लाइड विथ NAD दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन, तो ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स होता है जब NAD हाइड्रोजन को पिक करता है तब ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोसोल। तो यहाँ पे ये सब स्टेटमेंट सही था और इनकरेक्ट था वह सेकेंड था ऑप्शन। उसके बाद 84 क्वेश्चन है सिलेक्ट इन करेक्ट मैच, यहाँ पे इनकरेक्ट मैच करा है खोजने के लिए। तो ये हर अलग अलग तरह के क्रोमोजोम के टाइप से और कौन किससे मैच नहीं करता वो पहचाना है। तो जो होते हैं पॉलीटीन क्रोमोजोम उस साइट ऑफ एम्फीबिया में नहीं होता, तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच ये हो जाएगा। बाद बाकी जो करेक्ट मैच है वह लैम्प ब्रश क्रोमोजोम डिप्लोटीन बाईवैलेंट में दिखाई देता है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम एल शेप्ड क्रोमोजोम में ऑलोजोम जो होते हैं वह सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। तो 84 का हो जाएगा आंसर 2। 85 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेंटिशन, तो जो ह्यूमन का दांत होता है उसमें किस तरह के डेंटिशन दिखाई देता है, तो वह थीकोडोंट होता है, डाइफायोडोंट होता है, हेट्रोडोंट होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आंसर 85 का 4। 86 क्वेश्चन इन निजल्स बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो निजल्स बॉडी होते हैं वह क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, तो वह फ्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से मिलकर बना होता है। उसके बाद 87 क्वेश्चन है मेनी राइबोसोम में एसोसिएटेड विद अ सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड, तो मैनी राइबोसोम्स में एसोसिएट विथ सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड, तो मैनी राइबोसोम में एसोसिएट विथ अ सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली सच स्ट्रिंग राइबोसोम, तो इस तरह के राइबोसोम को क्या कहेंगे, तो इस तरह के राइबोसोम को जो कहेंगे वह पॉलीजोम कहेंगे। पॉलीजोम मतलब है कि बहुत सारे राइबोसोम एक सिंगल mRNA स्ट्रैंड पर वहाँ पे बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड होते हैं, तो वह पॉलीजोम कहलाता है। तो पॉलीजोम है कि मैनी राइबोसोम में एसोसिएट विद सिंगल mRNA टू फॉर मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड। 87 का हो जाएगा आंसर 1। उसके बाद 88 क्वेश्चन है मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ट्राइकप्सिड वाल्व, सेमी लूनार वाल्व, बाइकप्सिड वाल्व किससे मैच है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। तो 88 का इसको आंसर ही देकर आपको बताएंगे, तो 1 में है यानी कि A का 3 B का 1, A का 3 हो जाएगा, A का 3 B का 1 C का 2। तो इस तरीके से यहाँ पे मैच कर दिए। ये क्वेश्चन को आप ध्यान रख लीजिए। जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। उसका बाद बाइकस्पिड वाल्व होता है, यह लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। उसका सेमिलुनार वाल्व बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होता है। 88 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बता दिया गया। फिर उसके बाद 89 क्वेश्चन है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। तो इसको मैच करना है किसका कितना वॉल्यूम होता है, तो 89 में जो बताया जा रहा है A का 3 है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। A का 3 हो जाएगा। जैसे A का 3 में है जो ज्वारीय आयतन टाइडल वॉल्यूम होता है वह 500 से 550 मिलीलीटर होता है। उसके बाद जो अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, अंतः मतलब अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, इसमें जो हो जाएगा वह 25,000 से मतलब 2500 से 300 मिलीलीटर, और निःश्वसन जो होगा 1100 से इतना, और अपशिष्ट जो बचता है वह 1000 से 1100 मिलीलीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा कि टाइडल वॉल्यूम जो होते हैं वह 500 से 550 मिलीलीटर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होगा वह 2500 से
3000 मिलीलीटर। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वह 1100 से 1200 मिलीलीटर, और जो रिसिड्यूल वॉल्यूम है इसको इसमें घटाएंगे तो इतना लगभग आ जाएगा। तो इस तरीके से 89 का 4 था आंसर। उसका 90 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन आस्थमा एंड इम्फाइसीमा। जब होता है तो उस समय कौन कौन सी होता है आस्थमा एंड इम्फाइसीमा में, यहाँ पे करेक्ट करा खोजने के लिए तो खोज सकते हैं। यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल जब होता है तो उसको अस्थमा कहते हैं, और इम्फाइसीमा में डिक्रीज रिस्पायरेटरी सरफेस, तो इम्फाइसीमा में रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है और अस्थमा में इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल हो जाता है। तो 90 का आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद 11वें क्वेश्चन है, द स्टेज ड्यूरिंग विच इज सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम, कौन सा स्टेज में ये अलग होता है। तो अलग होने वाला प्रोसेस जो होता है डिप्लोटीन स्टेज में ही सेपरेशन होता है होमोलोगस क्रोमोजोम। तो 91 का 4 आंसर हो जाएगा। 92 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं वह मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे 92 का आंसर हो जाएगा 4। 93 क्वेश्चन, स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाई। स्टोमेटल मूवमेंट किसके कारण अफेक्ट नहीं होगा। तो जो स्टोमेटल मूवमेंट है वह अफेक्ट नहीं होगा, वह ऑक्सीजन कंसनट्रेशन से कोई अफेक्ट नहीं होगा। फिर 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोट। इसमें से जो प्रोकैरियोट नहीं है, मायोबैक्टीरियम है, ओसिलेटोरिया है, सैक्रोमाइसी है, नोस्टोक। नोस्टोक यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 94 का आंसर जो है नोस्टोक भी प्रोकैरियोट में आता है। यहाँ पे सैक्रोमाइसी यह फंगी में आता है जो कि प्रोकैरियोट्स नहीं होता। तो यहाँ पे हो जाएगा 94 का 1 आंसर। 95 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का इसमें से प्रोडक्ट कौन सा नहीं है। ATP, NADPH, NADH और ऑक्सीजन। तो जो लाइट रिएक्शन का इसमें से जो प्रोडक्ट नहीं है वह NADH नहीं है प्रोडक्ट, बाद बाकी तीनों ये प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का। स्टोमाटा एंड ग्रास लीव्स वह किस तरह के शेप होते, तो वह डम्ब बेल शेप्ड होता है स्टोमाटा इन ग्रास लीफ। तो 96 का आंसर हो जाएगा 1। 97 क्वेश्चन है, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट किस में करता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करता है फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेजाइकल। तो 97 का आंसर हो जाएगा 4। 98 क्वेश्चन है, द 2 फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर्स आर। तो कौन कौन 2 फंक्शनल ग्रुप शुगर के साथ अटैच होते हैं, शुगर में अटैच होता है, तो वह कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल या प्रेजेंट होता है। 98 का 2 हो गया आंसर। उसके बाद अ न्यू वेराइटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय फॉरेन कंपनी थ्रू सच वेराइटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज रिलेटेड टू। तो मतलब अदर कंट्री के द्वारा वह चुरा लिया गया था कौन सा, तो साबरमती, सोनोरा या बासमती। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर बासमती को यह दूसरा देश चुरा के यूज कर रहा था। फिर है 100 का क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड में होता है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं यही करेक्ट है। बाद बाकी और देख लेते, TH मॉर्गन ने ये ट्रांसडक्शन नहीं दिया था, जी ग्रेगर मॉन्डल ने ये भी नहीं दिया था ट्रांसफॉर्मेशन को, F2 एक्स रेसेसिव पेरेंट हाइब्रिड क्रॉस में नहीं होता। तो यहाँ पे 100 का आंसर हो जाएगा 1 सही। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड एज फैक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग DNA फ्रैगमेंट इन ह्यूमन। तो जो होते हैं वह किसका यूज किया जाता है ज़्यादातर, तो ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वह रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है। तो रेट्रोवायरस का काम क्या है, तो देख रहे हैं रेट्रोवायरस का जो काम है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड एज फैक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग DNA फ्रैगमेंट इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है DNA को इंट्रोड्यूस करने के लिए। 102 क्वेश्चन है, इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक। तो इसका क्या जाएगा, तो 102 का जो आंसर हो जाएगा वह जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये फार्मूला ध्यान रख लीजिए। इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज। तो ये करता है कमेटी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो 102 का हो जाएगा 2 आंसर। 103 क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का ये कौन सा स्टेज है, तो
सबसे पहले तो होता है डीनेचुरेशन, फिर डीनेचुरेशन के बाद होता है वह एनियलिंग, तब एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 2। उसके बाद 104 क्वेश्चन है, यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड पीपुल इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे बायो पायरेसी कहेंगे, कि बिना कोई ऑथराइजेशन के अगर कोई यूज कर रहा है मल्टीनेशनल कंपनी तो उसको बायो पायरेसी कहते हैं। 104 का आंसर हो जाएगा 4। 105 है, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, विंग्ड मतलब भींगा, विंग्ड पॉलन ग्रेन किस में प्रेजेंट होता है? तो वह पाइनस में प्रेजेंट होता है। फिर 106 क्वेश्चन है, आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, स्पोर्स एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड होता है वह किस में? तो यहाँ पे जो हो जाएगा वह एगेरिकस में ये होते हैं। तो 106 का हो जाएगा 3। 107 क्वेश्चन है, विच वन इज रॉन्गली मैच, यहाँ पे रॉन्गली मैच करा है खोजने के लिए। तो यहाँ पे यूनिफ्लाइजिलेट गैमेट्स, पॉलीसिफोनिया में नहीं होता यूनिफ्लाइजिलेट। बाद बाकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, ये सही है। फिर है गेमा कप्स मार्चिंसिया में प्रेजेंट होता है। फिर है बाइफ्लैजिलेट जो स्पोर ब्राउन एल्गी में होता है, लेकिन यहाँ पे ये इनकरेक्ट मैच है। फिर उसके बाद देख लेते हैं 108 क्वेश्चन की, मैच द गिवन कॉलम, मैच करना है किससे किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पर इट इज़ प्लेस्ड हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल, तो ये प्रिजर्व एनिमल एंड प्लांट होता है वह इसमें होता है। फिर है अ लिस्ट दैट इनुमरेट methodically all the species found in area with brief description adding identification, तो इसको ये हर्बेरिया में रखते हैं लिस्ट बनाकर। फिर उसके बाद है कि अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड शीट्स आर केप्ट, तो शीट्स को एक बार इसका आंसर देख लेते हैं अच्छे से। 108 का आंसर 2 है, तो 2 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम आएंगे। तो 2 में देख रहे हैं ए का 3 है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा, और बाद बाकी म्यूजियम के लिए बता ही चुके थे। उसके बाद अ बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर अल्टरनेट एंड हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन वेरियस टैक्सा, तो वेरियस टैक्सा को आइडेंटिफिकेशन करने का काम करता वह की करता। फिर कैटालॉग का काम, कैटालॉग जो होते हैं वह अ लिस्ट दैट इनुमरेट मेथोडिकली ऑल द स्पेसीज फाउंड इन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन, तो इसका इससे मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे आंसर जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 109 में कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रिस्पायरेशन में। NAD+ का रोल क्या होता है सेलुलर रिस्पायरेशन में? NAD जो होते हैं उसका रोल, तो उसका रोल जो होता है वह इट फंक्शन एज इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। यहाँ पे जो हो गया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रिस्पायरेशन, तो इट फंक्शन एज इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। 109 का हो जाएगा 4। 110 क्वेश्चन है, ऑक्सीजन नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान इसमें से कौन है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता? वह ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। तो 110 का आंसर हो जाएगा 1। 111 क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? तो एक बार सिंगैमी होता है तो एक ये फर्टिलाइजेशन हो गया, एक बार ट्रिपल फ्यूजन होता है, तो इस तरीके से 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। 112 क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इन आयरन ऑब्जर्व बाय प्लांट, तो वह फेरिक फॉर्म में आयरन ऑब्जर्व प्लांट करता है। 113 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन सेल, टर्गर को मेंटेन करने का इसमें से कौन है जो टर्गर मेंटेन करने का काम करता है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम, या टर्गर को मेंटेन करने का काम करता है। फिर है 114 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद स्पेसीज ऑफ मॉथ वेयर नॉन ऑफ द टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, तो यहाँ पे हो जाएगा वायोला युक्का प्लांट। मौत के साथ जो आता है, मौत के साथ मतलब कौन सा प्लांट है जो, तो युक्का प्लांट यहाँ पे 114 का जो आंसर देखेंगे वह ये हो जाएगा चौथा पर। युक्का प्लांट अगर नहीं रहेगा तो वह अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर सकता है। तो 114 का हो जाएगा 4 क्वेश्चन। 115 क्वेश्चन है, पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड
नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर कितना वहाँ पे टेम्परेचर होता है तो -196 डिग्री सेल्सियस। 115 का जो आंसर हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पोलन ग्रेन्स को कई सालों तक स्टोरेज कर सकते हैं। उसके बाद 116 क्वेश्चन, नीचे क्या है तो नीचे यहाँ पर जो है वह फंक्शनल रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म वेयर इट लाइव्स। तो फंक्शनल रोल निभाता है ऑर्गेनिज्म जहाँ यह रहता है। तो 116 का जगह दो आंसर। 117 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉलिटेंट। यहाँ पे कौन सा है जो कि सेकेंडरी पॉलिटेंट है तो सेकेंडरी पॉलिटेंट में आता है यह O3, यह सेकेंडरी पॉलिटेंट है। 118 वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड ओजोन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वह 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 119 क्वेश्चन है इन स्ट्रेटोस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज कैटालिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो रोल निभाता है यह क्लोरीन रोल निभाता है, डिग्रेडेशन करने का काम करता है ओजोन को। 120 क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे है सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम है, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम, प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम। तो इस तरह के यहाँ पे किस तरह के ये बनेगा इन्वर्टेड पिरामिड, बायोमास अपराइट पिरामिड। तो सबसे पहले जो प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम ही है, लेकिन वहाँ पे कंज्यूमर के पास वह बायोमास चल जाता है 60 ग्राम, मतलब ये है। तब यहाँ पर ये वाला इस तरीके से ज़्यादा बनता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर हो तो उसके पास ज़्यादा आता है। तो इस तरीके से जो पिरामिड बनता है तो यह कौन सा पिरामिड होगा, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 121 क्वेश्चन है नेटालिटी। नेटालिटी रेफर्स करता है डेथ रेट को। तो डेथ रेट यहाँ पे 181 का हो जाएगा, मतलब 121 का आंसर ऐसे है बर्थ नेटालिटी, मोर्टिलिटी नेटिलिटी। नेटिलिटी है यह जन्म दर को बताता है। 121 का आंसर हो जाएगा 4 नेटिलिटी। मोर्टिलिटी बताता है मृत्यु दर को। तो 121 का आंसर 4 हो जाएगा। 122 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल्स। फॉसिल्स के रूप में इसमें कौन किसका यूज करते हैं तो फॉसिल्स के रूप में पोलन का जो यूज करेंगे उसका जो हो जाएगा वह स्पोरोलिन का। ये जो होते हैं ये प्रूव्ड, मतलब ये प्रूव्ड किया है कि इस पोलन ग्रेन भी ये फॉसिल्स के रूप में रहते हैं। 122 का हो जाएगा 2 आंसर। उसके बाद 123 क्वेश्चन है पेयर रॉन्गली मैच्ड। तो स्टार सिंथेसिस इन पी या मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है कि नहीं यह पहचानना है। तो रॉन्गली मैच्ड बोला है खोजने के लिए। तो यही सबसे पहला है यह स्टार सिंथेसिस इन पी, यह मल्टीपल एलील्स में नहीं आता है। बाद बाकी TH मॉर्गन ने लिंकेज टर्म को दिया था। 128 डिटर्मिनेशन ग्रास ऑफर में होता है। अभी ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो 123 का आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद 124 क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट मैच। एलेक्स जैफरी ने जो टर्म दिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के बारे में इन्होंने कुछ बताया था, इससे रिलेटेड है कि नहीं। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक्यू मोनोर ने लाइकोपेरियन को दिया था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 124 का 2 आंसर सही है। उसके बाद देख रहे थे 125 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली ऑन्स इन इट्स लाइफ टाइम। मतलब एक साल में एक ही बार फ्लावर्स, मतलब एक ही बार फलता है। तो बम्बू स्पीसीज ये आना चाहिए। 125 का आंसर हो जाएगा 1। 126 क्वेश्चन है कि सिलेक्ट करेक्ट। तो फ्रैंकलिन स्टाल क्वाइंड द टर्म, लिंकेज को ये टर्म नहीं दिया गया था। ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस एल्टमैन के द्वारा ट्रांसडक्शन टर्म को खोजा गया था, ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद स्प्लाइसेजोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन में ये कोई हेल्प नहीं करता। पुनीट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, पुनीट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे 126 का हो जाएगा 4 आंसर। 186 मतलब 127 क्वेश्चन है ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय। ऑफसेट प्रोड्यूस्ड होते हैं किसके द्वारा तो ऑफसेट प्रोड्यूस्ड बाय यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये प्रोड्यूस्ड होते हैं। उसके बाद 128 क्वेश्चन है द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA वाज फर्स्ट शोन इन। तो यह कहाँ पे शो किया गया तो ये जो शो किया गया बैक्टीरिया में। तो द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA वाज फर्स्ट शोन इन, तो यह बैक्टीरिया में शो हुआ। तो 128 का हो जाएगा 4।
29 क्वेश्चन है सिलेक्ट रॉन्ग मैच। यहाँ पे रॉन्ग मैच करा खोजने के लिए, तो रॉन्ग मैच जो देखेंगे सेल वाली प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ फंगल एंड प्लांटी में प्रेजेंट होता है, ये तो सही है पहला। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल ऑल काइंड्स ऑफ एक्सेप्ट मोनेरा के लिए सबके लिए पावर हाउस ऑफ सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सही है। फिर है स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोअन, स्पोरोजोअन में यह स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर स्पोरोजोअन में नहीं है बल्कि सिलिएट्स में होते हैं, तो यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। बाद बाकी मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडोमाइसिट्स में आता है, ये सही है। तो यहाँ पे 129 का हो जाएगा 3 आंसर। 130 क्वेश्चन है कैस्पिरियन स्ट्रिप इज अकर्स इन, कैस्पिरियन स्ट्रिप कहाँ पे अकर्स होता है, तो ये जो अकर्स होता है वह इंटोडर्मिस में कैस्पिरियन स्ट्रिप्स अकर्स होता है। फिर 131 क्वेश्चन है मैं करेक्ट करा खोजने के लिए। तो ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज्ड बाय ओवरी वाल इन जिम्नोस्पर्म, तो ओवरी जो होते हैं नॉट इंक्लोज, तो ये बात जिम्नोस्पर्म के लिए सही है। 131 का ये हो जाएगा क्योंकि ओवरी इंक्लोज नहीं होता है। बाद बाकी सब इसमें से देखेंगे तो गलत दिखाई देगा, तो यहाँ पे करेक्ट बोला तो 1 आंसर हो जाएगा। 132 क्वेश्चन है निमेटोफोर अकर्स होते हैं, निमेटोफोर किस में अकर्स होते हैं, समर्ज या फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में, किस तरह के प्लांट्स में ये अकर्स होता है, तो ये जो अकर्स होता है निमेटोफोर यह हेलोफाइट्स में जो होते हैं उसी में अकर्स होते हैं, तो 132 का 1 हो जाएगा। 133 है स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड, स्वीट पोटैटो यह मॉडिफाइड होते हैं क्या चीज़, तो स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड होते हैं वह एडवेंशियस रूट में स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड होते हैं, तो 133 का आंसर हो जाएगा 4। एडवेंशियस रूट का एग्जांपल है मतलब स्वीट पोटैटो एडवेंशियस रूट है। 134 क्वेश्चन है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोटिस्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय, सेकेंडरी जाइलम हो या फ्लोएम हो डाइकोटिस्टेम में यह किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होते, तो ये प्रोड्यूस्ड होते हैं वास्कुलर कैम्बियम के द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं। 134 का आंसर 4 हो जाएगा। 135 क्वेश्चन है प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सिग्रेटी ग्रोथ आर, तो को इसमें से क्या हो जाएगा, प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर, तो सेकेंडरी ग्रोथ या बहुत ही कम ग्रोथ होता है, इसमें से कौन मतलब कौन सा प्लांट का ये ऐसा होता है, तो ये जो होता है ग्रासेस का यह सेकेंडरी ग्रोथ या बहुत ही कम होता है, घास को कभी जल्दी नहीं देखिएगा पूरे उगता तो नए प्लांट ही उगता है। तो प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर, तो यह ग्रासेस में होता है। तो इस तरीके से हमने 2018 के भी क्वेश्चन देख लिया, ऐसे करके पूरे क्वेश्चन को देखेंगे तो जरूर पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कोई भी डाउट हो कमेंट करें।